हेलो एवरीवन, ये ब्लॉक नंबर 1 का यूनिट नंबर 6 है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। इसमें पहली नंबर की जो स्लाइड है, इसको अब हम पढ़ते हैं। इस स्लाइड में लिखा हुआ है, हॉस्पिटल acquired infection are common occurrence which leads to delay in recovery, extra cost to patient and hospital and sometime death। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जो कि हॉस्पिटल के द्वारा पेशेंट को दिए जाते हैं या हॉस्पिटल में रहने के दौरान पेशेंट इन्फेक्टेड हो जाता है। ये उस इन्फेक्शन से अलग इन्फेक्शन होता है जिसके लिए पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। लाइक पेशेंट आया था एक सिंपल फोड़ा लेके और हमने उसमें उसके ट्रीटमेंट के दौरान एक HIV पॉजिटिव पेशेंट की निडल यूज़ कर दी, तो अब वो पेशेंट HIV पॉजिटिव हो गया जबकि वो पहले नहीं था। तो ये इन्फेक्शन हॉस्पिटल के द्वारा दिया गया, ऐसे इन्फेक्शंस को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। इसकी ऑकरेंस बहुत कॉमन है, कभी भी हम बाय मिस्टेक इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, जिसके कारण लीड्स टू डिले रिकवरी, जिसके कारण पेशेंट की रिकवरी डिले होती है और पेशेंट को एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है और हॉस्पिटल को भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है और कभी कभी तो पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। This is also observed that such problems can be avoided by proper and simple infection control measures। इस लाइन का कहने का मतलब है, ये ऐसा भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की, ये अवॉइड की जा सकती हैं बाई प्रॉपर एंड सिंपल इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स। बहुत छोटे छोटे प्रॉपर और सिंपल इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स के थ्रू इसको प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व या अवॉइड किया जा सकता है। थर्ड नंबर स्लाइड है, ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न द फोर्थ नंबर स्लाइड विच इज़ हॉस्पिटल वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ रूल्स आए थे, इनकी हमें डेट याद करनी होगी। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998, 1998 में सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट का हैंडलिंग का रूल्स आया था, जो कि अंडर था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एक एक्ट बना था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वातावरण का प्रोटेक्शन का एक्ट था। इसको 1986 में बना था। इसके अंतर्गत, इसी एक्ट के अंतर्गत बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का एंड हैंडलिंग का रूल्स आया था 1998 में। और ये जो रूल आया था, ये कहीं लेटर ऑन मैनी टाइम्स इट वाज अमेंडेड लेटर ऑन मैनी टाइम्स, बहुत बार इसको अमेंडमेंट किया गया है। द मोस्ट रिसेंटली रूल्स आर enacted in 2016 as बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। लास्ट का जो रूल है, जो अमेंडेड रूल है, वो है 2016 का बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल। आप इस लाइन को भी याद रख लें, ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन कब ये आया था, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 1998 किस एक्ट के अंतर्गत आता है, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए, अमेंडमेंट किए गए। लास्ट में 2016 में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड ये 2016 आया और यही अभी चल रहा है। विच प्रोवाइड्स गाइडलाइन टू मैनेज सच वेस्ट इन द मैनर विच इज़ नॉट हैज़ार्डस टू ह्यूमन बींग्स और इन्वायरमेंटल। इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं जिससे कि हम प्रॉपर हैंडलिंग कर सकते हैं बायोमेडिकल वेस्ट की और हैज़ार्ड मटेरियल्स की। अब ये स्लाइड है पाँचवीं नंबर स्लाइड। इसके अंतर्गत बताया गया कि WHO का कहना है कि जो टोटल वेस्ट जो हॉस्पिटल में जनरेट होता है, उसमें से 85% वेस्ट जनरेटेड इज़ नॉन हैज़ार्डस। सीधी सी बात है, एक हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के अलावा बहुत सारे किचन्स चलती हैं, बहुत सारे पेपर्स निकलते हैं। तो जो किचन पेपर और जो दवाइयों के अलावा, लाइक इंजेक्शन सिरिंज के अलावा जो भी मटेरियल होते हैं वो होते हैं 85%। और जबकि जो हॉस्पिटल का जो इन्फेक्शन, मतलब जिसके द्वारा इन्फेक्शन होता है, हॉस्पिटल का जो एक्चुअल कहें तो वेस्ट होता है, वो केवल 15% होता है। तो अगर इसका हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का पर्पस इसलिए भी अपन करते हैं जानबूझ के, अगर ये 15% जो एक्चुअल जिसको हमें हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कह रहे हैं, अगर 85% जो जनरल वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारे घरों में भी होता है, लाइक खाने की चीज़ें हो गई, पेपर्स हो गए, से मिक्स कर दें तो 100% बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको हमें कुछ ट्रीट नहीं करना होता है, इसको सिंपली हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट को ट्रीटमेंट देना होता है, तो इसलिए हम इनको सेपरेट रखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है
वो है सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। हमें सबको पता है कि हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ से सोर्स हो सकते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के, जैसे कि हमारी लैब हो गई, हॉस्पिटल लैब, रिसर्च सेंटर, रिसर्च होती हैं वहाँ पे भी हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट जनरेट होता है। हाँ, ब्लड बैंक में भी हॉस्पिटल वेस्ट हमारा जो जनरेट होता है हैजार्डस वेस्ट, नर्सिंग होम्स वगैरह में भी होता है। ऑटोप्सी, जहाँ पे ऑटोप्सी सेंटर्स होते हैं हमारे, मॉर्चुरी होती हैं जहाँ हम जलाते हैं, उसमें भी इसका होता है। इम्यूनाइजेशन साइट में भी हम बहुत सारी सिरिंजेस यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा माइनर सोर्स के दिया गया, ये मेजर सोर्स हो गए इतने जगह जो हॉस्पिटल्स में। माइनर सोर्स में है उन्हें का फर्स्ट एड इन स्कूल, स्कूल में भी मेडिसिन तो रखी रहती हैं बट नेचुरल, लेकिन बहुत कम मात्रा में उपयोग होती है, इसलिए इसको माइनर सोर्स कहा जाता है। सेफ इंस्टीट्यूशंस, छोटे छोटे स्कूल्स वगैरह, स्कूल हो गए, कॉलेज वगैरह हो गए, फ्यूनरल सर्विसेज जहाँ जहाँ फ्यूनरल सर्विसेज होती हैं, पैरामेडिक्स में इसमें भी बहुत कम मात्रा में वेस्ट जनरेट होता है, क्लिनिक्स में भी बहुत कम होता है कंपेरेटिवली टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में ज़्यादा होता है और इसमें कम होता है। होम केयर, घर पे अगर किसी को केयर देने जा रहे हैं तो बहुत ही कम मात्रा में, एक आधी इंजेक्शन लगना है, छोटा सा कॉटन स्वैब निकलता है, इसके कारण बहुत कम मात्रा में हॉस्पिटल वेस्ट जनरेट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। गोल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सीधी सी बात है, अगर घर में जनरेट होने वाला वेस्ट लाइक खाना, कागज़, पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब नॉन हैजार्डस वेस्ट होते हैं, सेम हॉस्पिटल में भी जनरेट होते हैं। अगर इनकी मात्रा भी ज़्यादा होती है, 85% भाग होते हैं टोटल हॉस्पिटल वेस्ट का। अगर इनको ये नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट है, अगर इनको हम अपने हॉस्पिटल वेस्ट में मिला दिया जाए जो कि 15% है, तो हॉस्पिटल वेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ट्रीटमेंट हमें ज़्यादा पार्ट का करना पड़ेगा, इसलिए हम दोनों को सेपरेट रखते हैं। मोस्ट ऑफ द वेस्ट, इसमें लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द वेस्ट जनरेटेड कैन बी इन्फेक्शियस और हैजार्डियस टू पेशेंट्स, हेल्थ केयर वर्कर्स एंड कम्युनिटी मैनेज प्रॉपर्ली। जो वेस्ट होता है जो हॉस्पिटल में जनरेट वो तो इन्फेक्शियस भी होता है और हैजार्डस भी होता है, पेशेंट्स के लिए और हेल्थ केयर वर्कर्स दोनों के लिए, लाइक हमारे लिए और कम्युनिटी के लिए भी, क्योंकि हम उसको बाहर कहीं कूड़ादान में डंप करते हैं तो कम्युनिटी में भी उसके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोई बच्चे जाएं और उसमें सिरिंज वगैरह लग जाए, HIV पॉजिटिव सिरिंज हो, तो वो दिक्कत क्रिएट कर सकता है, इसलिए इसको प्रॉपर्ली मैनेज कर और प्रॉपर्ली हैंडल करना चाहिए। गोल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट आर, कैसे क्या हो, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का गोल क्या है? इसका मतलब गोल है टू रिड्यूस द इन्फेक्शन हैजार्डस नेचर ऑफ द वेस्ट। जो वेस्ट है उसका जो इन्फेक्शियस नेचर है उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट करने के बाद, लाइक हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में भी डाल देते हैं, किसी को इंसेनरेट कर देते हैं, इस तरीके से उसको वेस्ट को अपन उसके नेचर को चेंज कर देते हैं जिससे कि नॉन हैजार्डस हो जाता है। टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट, पहले ही मैंने बताया कि मैक्सिमम जो पोर्शन है 85% वो जो हॉस्पिटल में वेस्ट जनरेट होता है वो नॉन इन्फेक्शियस और नॉन हैजार्डस होता है, क्योंकि वो नॉर्मली खाने के सामानों से, फल छिकले होते हैं, फलों के, सब्जियां होती हैं, हमारी जो खाने की चीज़ें होती हैं, नॉर्मली पेपर ही पड़ अपन डाल देते हैं डस्टबिन में, वो होते हैं। तो अगर हम दोनों को मिक्स कर दें, जो कि हॉस्पिटल का वेस्ट है वो 15% है, दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि वो कम से कम हो, जिससे हमें कि टोटल जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट हो, ट्रीटमेंट मतलब जो हॉस्पिटल वेस्ट में जो हैजार्डस वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट कम पड़े। टू प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ और एब्यूज़ ऑफ वेस्ट, सीधी सी बात है, अगर हम सिरिंजेस को बिना किसी वेस्ट मैनेजमेंट के, बिना ही किसी नॉर्मली फेंक दें, तो लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सिरिंज को लेके उसका दोबारा रीयूज़ करेंगे, जिससे HIV और भी HVAC वगैरह बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको वेस्ट को प्रॉपर्ली हैंडल करना चाहिए। टू एंश्योर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्कर्स, इससे क्या होता है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का मतलब है भाई जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी, हाँ, और इसके बाद हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी। ये लाइन आ चुकी है, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े सीरियसली लेना ना। व्हाट आर द एडवांटेज, हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट, उसमें ये ऑक्यूपेशनल भी था, हाँ, ऑक्यूपेशनल पार्टिसिपेशन भी था, इस तरीके से काफ़ी लाइन्स इसमें थी, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है इसको। टू रीयूज़ द आइटम्स दैट कैन बी रिपीट यूटिलिटी, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइक सिरिंज है, इनका दोबारा उपयोग ना हो पाए, और भी चीज़ें हैं, बॉटल्स वगैरह कोई दोबारा यूज़ ना कर पाए, इसलिए हम उसको डिस्कार्ड करते हैं प्रॉपरली। अब है इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है कि इसका
जो स्टेप्स क्या हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की, सीधी सी बात है, सबसे पहले तो जहाँ वेस्ट होगा लाइक एक वार्ड में, हम उसको सबसे पहले सेग्रीगेट करेंगे, लाल को लाल में, पीले को पीले में, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट विंग्स में हम सेपरेट करते हैं। फिर वहाँ से कलेक्शन होता है, फिर स्टोरेज होता है, कलेक्शन ले जाके स्टोरेज होता है, स्टोरेज सेंटर में पहुँचते हैं, फिर इसकी पैकिंग की जाती है, पैकिंग करके फिर हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट वाला वो बाहर वाले बंदा आता है, वो अपनी वैन में कभी ठेले में ले जाते हैं, फिर उस वहाँ पे ले जाके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट। फिर इसके बाद वो डिस्पोज ऑफ करते हैं। जब वो वेस्ट का ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद इसका डिस्पोजल करते हैं और फिर उसको रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि हमने कितना वेस्ट हॉस्पिटल से लाए थे, कितना हमने डिस्कार्ड किया, सब कुछ हॉस्पिटल का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वेस्ट मैनेजमेंट का। इसके बाद है हमारा फ्लो ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये एक चार्ट है जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट का जो मैनेजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, सेम ही है जो हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले वेस्ट जनरेट होता है, वहाँ पर हम जनरेट करते हैं, फिर इसके वहाँ पे सेग्रीगेट कर लेते हैं, वहीं पर ही हम कलेक्ट कर वहाँ से ले जाके हम वार्ड में ये सेग्रीगेशन होता है और हम पॉलीथीन्स में रैप अप कर देते हैं। रैप अप करने के बाद एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एरिया होता है, वहाँ जाके हम इसको स्टोर करते हैं और कलेक्ट करते हैं। वहाँ से फिर ये ट्रांसपोर्ट वाली वो गाड़ियाँ आती हैं, वो ले जाती हैं, उनको ट्रांसपोर्ट होता है। फिर ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये वेस्ट जो है आपका डिस्पोज ऑफ के लिए जाता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, लाल नीला पीला जो भी विंग्स होते हैं उसकी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी जाती है। और इसके बाद है ये रिसाइकिल ऑफ द सेलेक्टेड मटेरियल का सेग्रीगेशन की समय रिसाइकिल कर लिया जाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड बताती है हमारी ये, एक मिनट, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा लास्ट अमेंडमेंट के बाद जो हमारा रूल आया था, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। These rules are applicable on all persons who generate, collect and receive the and store, transport, treat, disposal of, handling of biomedical waste if any form। इसका मतलब है ये जो रूल्स हैं ये सब के लिए लागू हैं, जहाँ पे ये बायोमेडिकल जनरेट हो रहा है उन पे भी लागू है, जहाँ ये कलेक्शन हो रहा है उन पे भी है, जो रिसीव कर रहे हैं इसको ले जाके डिस्पोजल करने के लिए उन पे भी लागू है, स्टोरेज अगर हो रहा है उन पे भी लागू है, ट्रांसपोर्टेशन वाली जो व्हीकल उन पे भी लागू है, जहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है इसका उन पे भी लागू है, डिस्पोजल वालों पे भी लागू है, सब पर लागू है। इसको इन्हें 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है, किस पे कौन सा शेड्यूल लगेगा, ये हमें शेड्यूल बहुत ही अच्छे से याद करने हैं, किस में क्या आएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। पहला शेड्यूल, सीधी सी बात याद कीजिएगा, शेड्यूल नंबर 1 में जो होगा इसमें आएगी जैसे बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज एंड देयर सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग एंड द डिस्पोजल ऑप्शंस। इसमें सीधा से हमने बात की है, इसमें आप एक चीज़ को कोट कीजिएगा, सेग्रीगेशन एंड कलेक्शन। मेन इस पूरी लाइन में एक ही है कि बायोमेडिकल वेस्ट का जो सेग्रीगेशन है वो कलेक्शन शेड्यूल नंबर 1 में आएगा। इसके बाद है स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। इसका इस पर्टिकुलर लाइन के लिए पहले में सेग्रीगेशन कलेक्शन, दूसरे में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। स्टैंडर्ड्स मतलब जो हमारे इनके बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन के बाद जब ये जो कंपनीज़ होती हैं वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग कंपनीज़, वो उनको अपने यहाँ ले जाती हैं, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट करती हैं इन वेस्ट का, और अभी अपन आगे पढ़ेंगे इसका स्टैंडर्ड उनका ट्रीटमेंट होता है, उनके लिए ये रूल एप्लीकेबल होता है। इसके बाद लिस्ट है उन अथॉरिटीज़ की जो कि इसमें जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेज की जो रूल के अंतर्गत एक अपने को लाइसेंस मिलता है हॉस्पिटल को, वो सारी अथॉरिटीज़, कौन इसको चेक कर सकता है, कौन इसका लाइसेंस दे सकता है, वो सारी अथॉरिटीज़ यहाँ पे लिस्ट डाउन होंगी। इसके बाद चौथा है लेवल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, कंटेनर्स, बैग्स, जो भी हैं, ट्रांसपोर्ट कहाँ से होना है, सब पे लेबलिंग हो बायोमेडिकल की, ये सब चाहिए। सबसे पहली बात फिर से रिवाइज कर देते हैं, सेग्रीगेशन कलेक्शन, इसमें याद कर लेना रूल नंबर 1 सेग्रीगेशन, शेड्यूल नंबर 1 सेग्रीगेशन कलेक्शन, दूसरे में स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट, तीसरे में वो सारी अथॉरिटीज़ जो कि इस चीज़ को कौन किसको लाइसेंस देगा, कौन चेकिंग करेगा, इनका आएगा। चौथा लेबल होगा बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर। Thanks a lot.